सुदामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो सके। देखिए, उत्तरा एक साधारण स्त्री नहीं है। ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है कि अभी तक पृथ्वी लोक देवलोक में जितनी भी स्त्रियां हुई हैं, या तो किसी ने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है, या तो किसी ने भक्त को अपने गर्भ में धारण किया है। लेकिन उत्तरा एक ऐसी स्त्री है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। पूरे पुराण में सिर्फ एक बार ऐसा वर्णन आता है कि उस बालक की रक्षा करने के लिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, बाकी कहीं नहीं प्रवेश किए हैं। और जितनी भी स्त्रियां हैं, या तो उसने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है, या तो भगवान के भक्त को गर्भ में धारण किया। उत्तरा एक ऐसी स्त्री हुई है जिसने एक समय में भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। अब प्रश्न ऐसा आता है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि जो है अभी तक जितने लोग हुए हैं, या तो भक्त को धारण किए या भगवान को धारण किए। उत्तरा के साथ ऐसी परिस्थिति इसलिए आई कि अभी तक आपने जितने भक्तों को देखा है, चाहे वह द्रौपदी हो, गजराज हो, सुदामा हो, जो भी हो, सर्वप्रथम भगवान को किसी ने याद नहीं किया। पहले द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा है तो पहले सभा के लोगों को देखिए। जब सब लोग अपना सिर झुका लिए तब कृष्ण को याद किया। जब गजराज को ग्राह ने पकड़ा है तब अपने बंधु बांधवों के साथ बहुत काल तक ऐसा आता है कि 60,000 वर्ष तक जो है गज और ग्राह का युद्ध हुआ है। क्योंकि गजराज जो है स्थल पर बलवान होता है और ग्राह जो जल में बलवान होता है। वह उसको जल में खींचता था और गजराज उसको स्थल पर खींच रहे। बहुत दिनों तक उनके पुत्र पौत्र पत्नी इत्यादि हथिनियां मिलकर के उनको खींचने का प्रयास कर रही थी। जब कोई काम नहीं आया तो अंतिम समय में उन्होंने केशव को याद किया। उत्तरा एकमात्र ऐसी भक्त हुई है जिसने सर्वप्रथम केवल कृष्ण को याद किया। बाकी जितने लोग हुए हैं पहले अपने बंधु बांधवों को याद करते हैं। पहले धन का बल होता है, परिवार का बल होता है, सामर्थ्य का बल, पावर का बल। तब अंतिम में जब कोई काम नहीं आता है तब जो है मन मार के भगवान को याद करते हैं। अब उनको लगता है कि हमको कोई बचाने वाला नहीं है, अब हम डूब जाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, तब श्री कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन उत्तरा एकमात्र ऐसी भक्त हुई है जिसने सर्वप्रथम केशव को याद किया। उसने किसी को याद नहीं किया, इसलिए जो है भगवान ने उसके गर्भ में प्रवेश किया। और वह ऐसी स्त्री हुई है जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों पले हुए हैं। इस प्रकार से उसकी गर्भ को रक्षा करके और भगवान यहां से सबको प्रणाम करके विदा हो रहे हैं। इसके बाद जो है सूत जी कहते हैं कि हे सौनक इत्यादि ऋषिगणों, जब जो है समय पूरा हुआ, इसके बाद जो है वह बालक जन्म लिया। और जब कृष्ण गए हैं द्वारिका तो उनको छोड़ने के लिए अर्जुन गए हुए हैं। इधर जब यह बालक जन्म लेता है तो परम भागवत भक्त हैं, गर्भ में ही भगवान का उसने दर्शन कर लिया है। जन्म लेने के बाद युधिष्ठिर वयोवृद्ध हैं, उन्होंने जो है आचार्यों को बुला करके उस बच्चे का नामकरण कराया। कल की कथा में भी नामकरण के विषय में बताया गया था कि नामकरण जब भी होता है तो शास्त्रवत होना चाहिए। परितः रक्षितः इति परीक्षितः, जिसकी रक्षा चारों तरफ से भगवान ने किया है। परितः का अर्थ होता है चारों तरफ से। चारों तरफ से भगवान ने जिसकी रक्षा किया है उसका नाम पड़ा परीक्षित। बालक का जन्म संस्कार, नाम संस्कार हुआ। इसके बाद जो है वह बालक गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाता है।
और कुछ समय व्यतीत होता है तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, एक दिन की बात है कि यह तो सत्य है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ होता नहीं है। भगवान अपनी लीला के द्वारा जो है समस्त यादवों का नाश करके अपने गोलोक धाम को गए हैं। भगवान के चले जाने के बाद उधर से आ रहे हैं अर्जुन जी, और अर्जुन जब उधर से लौट रहे हैं तो इधर जो है हस्तिनापुर में युधिष्ठिर इत्यादि को कुछ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। जब अर्जुन आए हैं, आने के बाद उनका मुख मलिन है, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। भाइयों ने पूछा, क्या बात है, क्या परिस्थिति आ गई, द्वारिका में सब कुशल तो है ना? रो करके अर्जुन बताते हैं कि भगवान श्रीहरि अपने धाम को चले गए, अब यहां वो नहीं है। ऐसा बात जैसे युधिष्ठिर के कानों में पड़ती है, युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि जब श्रीहरि नहीं है तो इस धरा पर हम लोगों की क्या आवश्यकता है। तुरंत वह बालक मुश्किल से 10-11 साल का था, युवराज की गद्दी उसको दी जाती है। राजगद्दी पर उस परीक्षित को बिठा करके और उनके जो 5 पांडव लोग हैं स्वर्गारोहण करते हैं, स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इसके बाद महाराज परीक्षित बहुत छोटी उम्र में है, राज्य का संचालन जो है मंत्रीगण कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति का ज्ञान उनके पास कम है, अभी परिपक्वता नहीं है। एक दिन की बात है, बैठे हुए थे राजभवन में और सोचने लगे कि कहीं ऐसी तो स्थिति नहीं है कि राज्य संचालन के बारे में जो मंत्रीगण बता रहे हैं वही मैं कर रहा हूं, वही मैं देख रहा हूं। हमारे विषय में हमारी प्रजा क्या सोच रही है, एक बार पता लगाना चाहिए। हमारे प्रति प्रजाओं के मन में भाव क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्रीगण राज्य का संचालन कर रहे हैं, राज्य का संचालन ठीक से निर्वहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए एक दिन जो है परीक्षित जी महाराज जो है धनुष बाण लेकर के दिग्विजय के लिए चल दिए। चारों तरफ जा रहे हैं, नगरवासी सब उनको पहचान नहीं रहे, अनेक प्रकार की चर्चाएं हो रही है। कोई कहता है इतनी छोटी उम्र में बच्चे को राजगद्दी दे करके 5 पांडव चले गए, यह उचित नहीं किए, पता नहीं राज्य संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। कोई कह रहा है कि उसको आप बच्चा न समझिए, उसके पिता गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदन की कला को जानते थे, वो इतने बड़े तेज वंश का बालक है, उसके अंदर निश्चित ही विद्वता तेजता है, राज्य का संचालन करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। नाना प्रकार के लोग जो हैं उनके वंशों के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी अर्जुन युधिष्ठिर इत्यादि के पौरुष का वर्णन कर रहे हैं, और मन ही मन जो है प्रसन्न हो रहे हैं अपने पूर्वजों की बात को सुनकर के। परीक्षित जी महाराज जब अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुन रहे हैं तो उनके मन में भी जो है धीरे धीरे तेज आ रहा है, पौरुषत्व आ रहा है कि जब हमारे पूर्वज जो हैं इतने तीव्र गति वाले थे, इतने तेज थे, तो निश्चित रूप से हमको भी राज्य का संचालन उत्तम रूप से करना चाहिए। ऐसा सोच करके धीरे धीरे जो है वह आगे बढ़ते हुए जंगल की मार्ग की ओर चल दिए। वहां जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक बैल है, वह एक पैर पर खड़ा है, उस बैल के 3 पैर नहीं है उस वृषभ के, और एक काला आदमी जो है तलवार लेकर के
उसके जो एक पैर जो बचे हैं उस पर बारंबार वार कर रहा है। और वहीं पर जो है एक गाय भी खड़ी है, वह खड़ा होकर के रो रही है, उसके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। जब परीक्षित जी महाराज ने देखा कि हमारे राज्य में इतना बड़ा दुस्साहस, जिस बैल के 3 पैर कट चुके हैं और एक पैर पर खड़ा है और उस पर जो है यह आदमी तलवार से प्रहार कर रहा है, तुरंत तलवार अपना निकाल लिए उसको मारने के लिए। जैसे ही मारने के लिए तलवार निकालते हैं, तुरंत परीक्षित जी महाराज के चरणों में वह काला आदमी जो है गिर जाता है। पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सल शरण्यां नावदिश्लोक्यम् आह चेदं हसन्निव। जब वह पैर पर पड़ गया तब परीक्षित जी पूछ रहे हैं, तुम कौन और किस कारण से इस वृषभ को मार रहे हो? इतना बड़ा सामर्थ्य, इतनी बड़ी धृष्टता तुम्हारे मन में कैसे आ गई? तब वह हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि हे महाराज, मैं कलियुग हूं और अपने स्वभाव के अनुसार मैं कार्य को कर रहा हूं। सतयुग, द्वापर और त्रेता, ये 3 जो हैं धर्म के पथ हैं और कलियुग में धर्म का थोड़ा सा अंश रह जाता है। इसलिए जो है इस थोड़े से अंश को जो है मैं काटना चाहता हूं, इसलिए बारंबार मैं प्रहार कर रहा हूं। तब राजा परीक्षित ने कहा कि हे कली, हमारे राज्य में हमारे रहते ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, तुरंत चले जाओ यहां से हमारे राज्य का परित्याग करके। जैसे ही महाराज परीक्षित ने उसको जाने के लिए बोला, तुरंत वह हाथ जोड़ करके कह रहा है कि हे महाराज, मैं तो युग धर्म, यह कली का स्वभाव है, मैं आप ही के राज्य में रहूंगा। हाँ, ये जरूर है कि आप हमारे लिए कोई स्थान निश्चित कर दीजिए जहां मैं रह करके निवास करूं। मैं आपके राज्य का परित्याग नहीं कर सकता, आप ही के राज्य में रहूंगा, लेकिन आप जो है उसके लिए कोई स्थान निश्चित कर दीजिए जहां मैं रह सकूं। तब जाकर के परीक्षित जी महाराज कहते हैं, द्योनम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। आज के बाद मैं तुमको 4 स्थान दे रहा हूं, तुम 4 जगह निवास कर सकते हो। द्यूनम, जहां पर जुआ हो रहा है, जहां पर लोग जो है जुआ खेल रहे हैं, वहां तुम निवास कर सकते हो। पानम, जहां मदिरा पान लोग करते हैं, शराब जहां पी रहे हैं लोग, वहां पर तुम निवास कर सकते हो। स्त्रियः, जहां वेश्यावृत्ति हो रही है, जहां स्त्रियां कुसंगति में पड़ी हुई है, वहां तुम निवास कर सकते हो। और सूना, जहां पर जो है जीवों का वध हो रहा हो, यानी कसाई खाना, ये 4 जगह तुम निवास कर सकते हो। जब 4 जगह स्थान जब उन्होंने बताया, तब वह कली जो है हाथ जोड़ करके कह रहा है परीक्षित जी महाराज से कि हे महाराज, आपके राज्य में तो ये 4 चीज है ही नहीं। आपके राज्य में कोई जुआ खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, आपके राज्य में मदिरा पान कोई नहीं कर रहा है, आपके राज्य में कुसंगति नहीं हो रही है, कोई जीवों पर जो है सब दया करने वाले हैं, कसाई खाना नहीं है, फिर मैं निवास कहां करूंगा? आपने स्थान बता दिया, तो आपके राज्य में तो ये सब चीजें हैं ही नहीं, तब मैं कहां रहूंगा? एक स्थान मांग रहा है। कली जो है उनसे विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके कह रहा है कि हे प्रभु, जो है आप हमको हमारे मन से एक स्थान दे दीजिए। क्योंकि इतना विनम्र भाव से वार्ता कर रहा था कि महाराज जो है एकदम परीक्षित उस पर प्रसन्न हो गए थे कि ठीक ही कह रहा है कि हमारे राज्य में ये तो 4 चीजें हैं नहीं, तो फिर ये रहेगा कहां? और यदि अपने से कोई स्थान चयन करने के लिए कह रहा है, मांग रहा है, इसको दे दिया जाए, चला जाएगा। उसने जो है सुवर्ण मांगा, सुवर्ण में हमको स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने उसको तथास्तु कहा और वह उनसे आशीर्वाद लेकर के वहां से चला गया सुवर्ण में वास करने के निमित्त। इस प्रकार से उसको 5 स्थान प्राप्त हुआ। 4 स्थान पहले दिया गया था और 1 स्थान उसने स्वर्ण मांग लिया।
अब देखिए, ये बात आती है कि तब तो जहां जहां सोना है, सुवर्ण है, वहां वहां कली का निवास होगा। ऐसी बात नहीं, जहां जहां स्वर्ण है वहां वहां कली का निवास नहीं हो सकता है। उस सुवर्ण में कली का वास करेगा जिस सुवर्ण को हम बिना परिश्रम से प्राप्त किए, कहीं से चोरी करके लाए हैं, कहीं रास्ते में गिरा हुआ सुवर्ण हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार के जो सुवर्ण है उसमें कली का निवास होगा, क्योंकि प्राय करके क्षेत्र में कहा जाता है कि सोना का खोना और मिलना अच्छा नहीं है। ऐसा हम लोग कहते हैं कि सुवर्ण कहीं किसी का भूल गया तो अच्छी बात नहीं है, और कहीं से गिरा हुआ मिल गया तो भी अच्छी बात नहीं। सुवर्ण एक ऐसी धातु है जिसको अपने परिश्रम से कमा करके लाया जाए तो उसमें कली का वास नहीं होता है। जो चोरी किया गया है, बिना प्रयास के मिला है, ऐसे सुवर्ण में कली का वास होता है। इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके वो चले गए। जब चले गए तब हुआ क्या, महाराज भी चले आए। कुछ समय व्यतीत हुआ, महाराज परीक्षित के विवाह इत्यादि संस्कार संपन्न हुए, संतानें हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि पुनः महाराज जो हैं मृगया के लिए शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे हैं। घोड़े पर सवार हो गए, सवार होकर के धनुष बाण लिए हैं और शिकार के पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, उस समय चारों भाइयों को भगवान कृष्ण की आज्ञा से चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए भेजा गया। एक ऐसा राजा मिला था जो कंस का ससुर था, जिसका नाम था जरासंध। उसको जो है अर्जुन और भीम को लेकर के कृष्ण गए थे, द्वंद्व युद्ध में उसको मारे थे और उसके राजकोष खजाना को लेकर के आए थे। उसी में जरासंध का मुकुट भी आया था। अब हुआ क्या कि जब महाराज परीक्षित मृगया के लिए जंगल में जा रहे हैं तो उसी मुकुट को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया, जो जरासंध के कोष से लूट करके लाया गया था, पराजित करके। क्योंकि पहले का नियम था, जिस राजा को लोग पराजित करते थे उसके राजकोष को अपने ला करके कोष में रखते थे। जरासंध के मुकुट को लाया गया था। प्रातः काल महाराज तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद परीक्षित जी जो हैं जरासंध के बहुत सुंदर मुकुट हैं उसको धारण करके मृगया के लिए चल देते हैं। एकदा धनुरोदम्य विचरन् मृगया वने मृगानुगतः श्रान्तो क्षुधितः त्रिषितो मृषम्। एकदम धनुरुदम्य, एक समय की बात है कि धनुष को लेकर के और घोड़े पर सवार होकर के मृगया के लिए चल दिए। और मृगया के जाते समय एक मृग के पीछे पीछे दौड़ते हुए महाघनघोर जंगल में चल गए। घनघोर जंगल में चल गए तो स्थिति ये हुई कि दोपहर हो गया, सुबह से निकले थे, बहुत जोर से उनको प्यास लगी। जब प्यास लगी तो पानी पीने की इच्छा से इधर उधर महाराज परीक्षित देख रहे हैं तो जंगल में उनको एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम जो है समीक मुनि का आश्रम। समीक ऋषि जो है आश्रम में बैठ करके ध्यान मग्न थे, ईश्वर की आराधना में लगे हुए थे। और महाराज परीक्षित ने आश्रम में प्रवेश किया तो देख रहे हैं कि मुनि ध्यान में लगे हुए हैं। उन्होंने पानी के लिए याचना की। चूंकि समाधिस्थ हो गए थे, भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, उनकी बात उनको सुनाई नहीं पड़ी। और इधर महाराज परीक्षित को यह लगा कि मैं इस राज्य का राजा हूं, मैं यहाँ आया हूं तो उठ करके हमारा स्वागत आतिथ्य नहीं कर रहे हैं, जल मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं। चूंकि मति भ्रष्ट हो गई थी,
मुकुट धारण किए थे, कली का वास हो गया था। इधर उधर उन्होंने देखा, वहीं आश्रम के बगल में पड़ा हुआ एक सर्प था जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उस सर्प को उन्होंने धनुष से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के गले में डाल दिए सर्प को, इस दृश्य को आश्रम का कोई छोटा बालक देख रहा था। तुरंत जाकर के समीप मुनि के जो बच्चे हैं और बालकों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे, उनको जाकर के उसने तुरंत खबर बताया। आकर के वह बालक देखा, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प जो है राजा ने डाला। ऋषि का बालक है। ब्राह्मण जो है क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, ये कमी है। ये शुरू से ब्राह्मण जो है स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं क्रोध पर, क्योंकि उनके अंदर जो है तपस्या का तेज बहुत ज्यादा होता है। वह बालक तुरंत कमंडलू के जल हाथ में डाला और प्रतिज्ञा किया कि जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार किया है, आज के 7वें दिन जो है तक्षक सर्प उसको डस लेगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा प्रतिज्ञा करके, श्राप दे करके वह बालक जो है वहीं बैठ करके धीरे धीरे रो रहा। तब तक भगवान के ध्यान से, समाधि से जो है उपरत हुए और उन्होंने देखा कि मेरा बालक यहां बैठ करके रो रहा। समीप मुनि बोले, क्या बात है, क्या बात हो गई? कोई कुछ पिटा है, मारा है, बोला है, क्यों रो रहे हो? उसने तुरंत जो है सभी बातों को बताया कि हे पिताजी, राजा आए थे महाराज परीक्षित, उन्होंने मरे हुए सर्प आपके गले में डाल दिया था और उनके इस धृष्टता को, ये निंदित कार्य को देख करके मैंने श्राप भी दे दिया। अब समीक ऋषि जो है मन ही मन पश्चाताप करने लगे कि तुमने बहुत बड़ा गलत किया। जिस राजा के राज्य में हम रहते हैं, उस राजा ने थोड़ा कुछ गलती कर दिया तो इतना बड़ा दंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड का भी विधान है, जो कर्म जिस कार्य के लिए होता है, दंड या उपहार उसके अनुसार ही दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बारंबार पश्चाताप करते हुए उस बालक को लेकर के परीक्षित जी महाराज की राजधानी की ओर चल दिए और इधर यहां से जाकर के जैसे ही अपने मुकुट को सिर से उतारते हैं परीक्षित जी, तुरंत उनको जो है अपने किए हुए कर्म का ज्ञान हो जाता। जैसे स्वर्ण कली जो है उनके सिर से उतरा, तुरंत उनको जो है पता चल गया कि हमने इतना बड़ा निंदित कार्य कर दिया है। वह भी अपने मन में पश्चाताप करने लगे और इतना पश्चाताप करने लगे कि ऐसा विद्वानों का मत है कि स्वयं उन्होंने मृत्यु को वर्ण कर लिया कि मैंने ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान कर दिया, हे प्रभु तत्काल हमें मृत्यु प्राप्त हो, ऐसा मन में सोच रहे। और इधर से तब तक समीक ऋषि अपने बच्चे को लेकर के महाराज के पास पहुंचते। महाराज उधर से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे महर्षि, बहुत बड़ी जो है गलती हो गई, और उधर से महर्षि जो है क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राजन, इतना बड़ा अपमान हो गया हमारे बच्चे से। दोनों एक दूसरे से पश्चाताप करने लगे। इसके बाद जो कर्म की गति है वो होकर के रहती है। समीक ऋषि ने पूरा वृत्तांत को उनको बताया कि हे महर्षि, हे राजन, आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा। हमारे बालक ने आपको श्राप दिया है। उस श्राप को राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया और धारण करते हुए यह कहा कि हे महर्षि, बहुत बड़ी कृपा किया। मैंने ब्राह्मण के अपमान करके इस संसार में जीना नहीं चाहता। यदि इन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो मैं जीते जी मर जाता। श्राप दे करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर। बारंबार साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि हे प्रभु, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। इसके बाद जो है समीक ऋषि को साथ में लेकर के और तत्काल जो है अपने पुत्र जन्मेजय को
राज्य सौंप देते हैं। महाराज परीक्षित राज्य सौंप करके, महाराज परीक्षित के 4 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़े जन्मेजय जी हैं, उनको राज्य को सौंप करके और समस्त चीजों का परित्याग करके, देह गेह के ममत्व को उड़ा करके गंगा के तट पर पहुंचते हैं। जब महाराज पहुंचते हैं तो धीरे धीरे सब ऋषिगण भी वहां पहुंच रहे हैं, बंधु बांधव जो हैं वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे यह बात जो है सबको पता कि महाराज परीक्षित जो हैं आज के 7वें दिन इस दुनिया का परित्याग कर दें। वहां गंगा के तट पर पहुंच करके समाधिस्थ होकर के मोह माया का परित्याग करके समस्त ऋषियों से पूछ रहे हैं कि हे ऋषिगण, आप ये बताइए कि जो जीव मृत्यु के सन्निकट आ जाए, जिसको यह पता हो जाए कि हमारे मृत्यु अब निकट है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? जीवन भर तो जो भी किया सो किया, राज्य का संचालन किया, अच्छा किया बुरा किया, जो भी हो, लेकिन अब तो मृत्यु हमारी सन्निकट है। म्रियमाण पुरुष के लिए शास्त्र क्या विधान बताया है, उसको क्या करना चाहिए, इसके विषय में आप लोग बताइए। जब ऐसा प्रश्न उन्होंने किया तो ऋषिगण निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आखिर 7 दिन में महाराज को सदगति प्रदान करने वाला क्या उपाय। आपस में महर्षि चर्चा कर रहे हैं, समस्त महात्मा लोग, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम मुख आवत नाही। ऋषि लोग जो है जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, अंत समय में राम का नाम नहीं आता है, और महाराज को 7 दिन में मोक्ष प्रदान करने वाला ऐसा क्या उपाय है, क्या किया जाए जिससे महाराज को सदगति प्रदान हो सके। आपस में चर्चा हो रही है। तब तक होता क्या है कि उसी बीच में जो है सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो जाता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सब लोग खड़े होकर के आतिथ्य सत्कार करते हैं सुखदेव जी का। सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं, उनके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। एक बार की बात है कि ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, और यह शर्त लगा था कि कथा जब तक चलेगी तब तक हुंकार भरने का कार्य आपको रहेगा, आपको शयन नहीं करना। चूंकि बारंबार जिद कर रही थी प्रभु की कथा सुनाने के लिए, तो भगवान शिव ने भी एक प्रस्ताव रख दिया था, इसको यदि आप मान रही हैं तो मैं भगवान की कथा को सुनाऊंगा। और उसी पर्वत पर जो है वहीं ऊपर में एक जो है अंडा था सुगा के, वह धीरे धीरे वहां पड़ा हुआ था। 2-3 दिन की कथा चली थी, तब तक पार्वती को नींद लग गई, और वह जो सूक था उसने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कथा जब समाप्त हुई, भगवान जो है बोलते हैं देवी कथा समाप्त हो गई, आरती की तैयारी करिए। तब पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो यहां से कथा आगे कुछ सुना ही नहीं। भगवान कह रहे ऐसा नहीं हो सकता, जब आपने सुना नहीं तो यह हुंकारी कौन भर रहा था। तब बता रहे हैं, जैसे ही ऊपर देखते हैं तुरंत जो है वह सुख दिखाई दे रहा है। भगवान त्रिशूल लेकर के उसको दौड़ाते हैं, और वह दौड़ते दौड़ते जो है हिमालय के किनारे किनारे आकर के वहीं सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास जी की पत्नी जो है उनके मुख में प्रवेश कर जाती। ऐसा वर्णन आता है कि 12 वर्ष तक उनके गर्भ में ही वह सुग्गा पड़ा रहा, और धीरे धीरे वह जो है मनुष्य का रूप धारण कर लिया था। बारंबार जो है उनकी पत्नी कह रही है वेदव्यास जी के, हे स्वामी, ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में जो है किसी ईश्वर का अंश है, वेद की ध्वनि सुनाई देती है। वेदव्यास जी जो है ध्यान से समझ गए कि ईश्वर के रूप में कोई भगवान का भक्त नहीं आया। बारंबार आग्रह करने के बाद
पहला ऐसा व्यक्ति हुए हैं सुखदेव जी, जिनको गर्भ से बाहर करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा, भगवान को साक्षी मान करके और गर्भ से वह बाहर निकले हैं।